पलवल 24 न्यूज़ चैनल आज कोसी कोकला वन के दर्शन आपको संपूर्ण करवाएंगे और यहाँ की व्यवस्था के बारे में आपको पूर्ण रूप से दिखाया जाएगा कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। यहाँ पर हर टाइम भंडारा चलता है। हर शुक्रवार, शनिवार और इतवार ज़बरदस्त भीड़ देखी जाती है। हज़ारों की संख्या में भक्तजन आते हैं। शनिदेव मंदिर का प्राचीन मंदिर है। भगवान शनिदेव प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था नंदगांव बरसाना में, तो नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण ने ना बुलाकर कोकला वन में इनको दर्शन दिए थे और वहाँ पर भगवान शनिदेव ने भगवान श्री कृष्ण ने भेंट करी थी। उसी स्थान पर ये शनिदेव कोकला वन मंदिर स्थित है। दोस्तों, शनिदेव महाराज जी की परिक्रमा लगाई जाती है और तेल चढ़ाया जाता है। मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सिद्ध होती है। यहाँ पर भंडारा भी दिया जाता है। कई सालों से, हजारों सालों से ये प्राचीन मंदिर है। आज भी तस्की वैसे के वैसे है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर गद्दी का बड़ा महत्व है। महंत की गद्दी, महामंडलेश्वर की गद्दी बदलती रहती है। जो साधु संत बैठते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्वी योनियों की मंदिर है यहाँ पर। और देखा जाता है कि यहाँ भाव से ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन आज की स्थिति में यहाँ पर पैसे का बोलबाला है। किस तरीके से आम जन को भी लूटा जाता है। एक एक छोटी छोटी चीज़ों के यहाँ पे मोल भाव लगाए जाते हैं। यहाँ तक बैठने वालों से भी, पुजारियों से भी पैसे लिए जाते हैं। भेड़ चाल बहुत अधिक है। कृपया सावधानी से रहें। और दर्शनों में भी अब वीआईपी दर्शन के पैसे लगते हैं। किस तरीके की व्यवस्था है, देखें पूरी रिपोर्ट। जी आपका? मेरा नाम दाऊ जी है। हैं जी? दाऊ जी शर्मा। दाऊ जी शर्मा। कहाँ से हैं आप? मेरा राजस्थान नौनेरा गाँव। अच्छा। हाँ, ब्रिज 84 की जो परिक्रमा चलती है उधर में। अच्छा, तो आप ब्राह्मण हैं? तो यहाँ सभी यजमान ब्राह्मण ही हैं? हाँ, ये शनि देव जी की पूजा आप कब से करवा रहे हैं? हमें कम से कम यहाँ 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। ये जो पूजा होती है इसका निश्चित फल प्राप्त होता है यजमान को? बाबा की कृपा जो आत्मा से करता है तो प्राप्त तो होता ही है। अच्छा, तकरीबन कितने बंदे आ जाते हैं यहाँ? शुक्रवार को भी आते हैं, शनिवार को ही आते हैं? नहीं आते तो रोज ही है, 10-20-50 गाड़ी तो डेली आ जाती है। रोजाना आते हैं? हाँ, लेकिन मैं तो आज का ही ज़्यादातर होता है। शनिदेव का? शनिदेव का 12 बजे से 12 बजे तक। रात 12 बजे से हाँ। अगली रात 12 बजे तक शनिदेव जी की आरती की जाती है। अच्छा, इस आरती को जो आप करवाते हैं, नज़र उतारते हैं, ये पूजा पाठ होती है, इसका कोई विधि विधान भी है? कोई शास्त्रों में भी है या आपने कोई पाठ पढ़ा हो या विद्यालय हो? देखो ऐसा है, हमें ये तो भगवान की पूजा हम साथ मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं। जो भी मंत्र लिखे हुए हैं उनके जो ग्रंथों में, उनका उच्चारण करवाते हैं और बाबा का आशीर्वाद। बाबा का आशीर्वाद। ठीक। या किसी प्रकार का कोई आपसे पैसा लेते हो मंदिर के ट्रस्टी खड़े होने का, या कईयों से किराया लेते हो? ऐसा मानने में आए कि उगाई भी चलती है, तो क्या है यहाँ पे? हमारे 3 जगह हैं, वहाँ से और यहाँ तक। अच्छा। हमें 9,000 रुपये 9,000 रुपये देना पड़ता है? 9 के 27,000। मतलब महीने में 4 बार आते हो आप? एक हफ्ते का है। एक हफ्ते का 9,000 रुपये आपको देना है? बहुत महंगा हिसाब किताब। बाबा जी को देना पड़ता है? तो ये सभी को देना पड़ता है पैसा इतना? जितने भी खड़े हैं सभी को देना पड़ता है पैसा?
के खड़ा किया क्या पूरा हो जाएगा गाड़ी होगी हाँ, अन्न की बेकदरी मत करो। जो खाने वाले हैं ना, प्रसाद देने वाले, उनकी भी कमी है। बच्चों में जो गेट दियो, दूसरे में जानी हो। इनका ले लो। जो शब्द कह रही हो कोई ये महाराज ने तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए, भगवान से आशीर्वाद लियो। भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये कलयुग का अधिपति बना दिया और कहा कि तुम अच्छे लोगों को सहायता करना और वैसे बुरे लोगों को कष्ट देना, उनको यहाँ पर मेरी पूजा होगी और अच्छे और बुरे लोगों को दमन करना, ऐसा आशीर्वाद दिया उन्हें। यहाँ शनि महाराज की पूजा होने लगी, उनकी मनोकामना पूर्ण होने लगी। जनता बढ़ चली गई, आनंद करवा तो बच जाए तो गौ माता को खवा दो, गंदगी मत करे। गंदगी करना बुरी बात है, तीर्थ में गंदगी नहीं करनी होनी चाहिए। सफाई का ध्यान देना चाहिए, गंदगी नहीं करनी चाहिए।